एक्चुअली क्या है जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है? जरा इस पे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखें, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते। टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पे नवाज शरीफ साहब को शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजुआ और फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज हमीद ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिकट पकड़े, आप निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज हमीद ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज हमीद के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे। ये हर जगह खेलते थे जैसे एक जर्नैल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजुआ के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजुआ के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली। फिर इमरान खान साहब को निकालकर रेजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजुआ के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजुआ को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इक्तदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इक्तदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मियां साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी यह है कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा दे।